तो ये वेंचुरीमीटर का एक लास्ट हम ले लेते हैं। अ वेंचुरीमीटर इस ये इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर वाला है। और वेंचुरीमीटर इज इंट्रोड्यूस इन अ पाइपलाइन हैविंग स्लोप ऑफ 1/10। इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। डिस्चार्जेस 205,800 लीटर पर आवर। ये क्या है? डिस्चार्ज है। तो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन कितना है? क्यू 205,800 लीटर पर आवर। हम लोग डिस्चार्ज लेते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो मैं अभी कन्वर्जन बता देता हूँ। 205,800 तो लीटर टू मीटर क्यूब जाने के लिए हम लोग करते हैं डिवाइड बाय 1000। ये हो गया। फिर आवर टू सेकेंड। एक आवर में 60 मिनट और 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, तो 260 इंटू 60, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 205,800 अपॉन 1000, 60 इंटू 60, 0.0571 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये डिस्चार्ज आ गया। फिर द पाइपलाइन डायमीटर इज 3 टाइम्स द डायमीटर एट द थ्रोट। मतलब जो D1 है वो कितना है? 3 टाइम्स ऑफ D2। मतलब 3 टाइम्स ऑफ थ्रोट आया तो 3D2। ओके। एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। ये हम लोग को एक स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.9। ये मैनोमीटर में जो फ्लूइड है उसका है। ओके। flows through the meter. Connection are made from the entrance to the meter and the throat to an inverted U2 manometer containing liquid of specific gravity 0.5. तो जो मैनोमीटर के अंडर का जो फ्लूइड है वो कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी का है? 0.5 का। इफ़ द गॉज रीडिंग इज़ 45 सेंटीमीटर, तो हम लोग ने स्टार्टिंग में बताया, तो गॉज रीडिंग या फिर डिफ्लेक्शन गॉज उसको एक्स बोलते हैं। तो वो कितना है? 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर टू मीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 100 कितना है? 0.45 मीटर। हाँ, तो हम लोग जो फ्लूइड जो मैनोमीटर का फ्लूइड है उसको हम लोग SM बोलेंगे, और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको हम लोग SL बोलेंगे। हाँ, ओके, यहाँ तक हो गया। एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीटर, वेंचुरीमीटर का कोएफिशिएंट कितना है? CD 0.98। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ पाइप। तो टू फाइंड क्या करना है हम लोग को? डाया, मतलब D1 और D2 दोनों निकालना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन एरिया कैलकुलेट करते हैं। A1 इज इक्वल टू π/4 इंटू D1 स्क्वायर। अभी हम लोग को D1 का वैल्यू मालूम है क्या? कितना है? 3 टाइम्स D2, तो π/4 इंटू 3 इंटू D2 का होल स्क्वायर। तो कैल्शियम में हम लोग ऐसे डालेंगे π/4 इंटू 3 इंटू ये जो D2 है ना, इसको हम लोग 1 डालेंगे का होल स्क्वायर। कितना आंसर? 7.0685 D2 का स्क्वायर। ओके, ये किसकी वैल्यू हो गई? A1 की। अब हम लोग निकालते हैं A2। π/4 इंटू D2 का स्क्वायर। π/4, हाँ, D2 का तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो π/4 ना 0.7853 D2 का स्क्वायर A2। ओके, फिर अभी सीन ऐसे है कि यहाँ पे डायमीटर हम लोग को निकालना है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू CD इंटू A1 A2 अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH। तो हम लोग को देखो CD है, G है, H हम लोग को मिल जाएगा अभी, लेकिन इधर 2 अननोन हो जाते हैं ना, A1 और A2। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? A2 को भी D2 के टर्म में रखेंगे, और जो A1 है ना उसे भी D2 के टर्म में रखेंगे। तो हम लोग को यहाँ से एक डायमीटर मिल जाएगा। तो पहले H निकालते हैं। टू कैलकुलेट H, भी ये इन्वर्टेड मैनोमीटर है, तो मैंने पहले लेक्चर में बताया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? X इंटू 1 माइनस SM अपॉन SL। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। तो X कितना था? 0.45 इंटू
1 माइनस एस एम कितना था, एस एम मतलब जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, जो यूट्यूब मैनोमीटर है ना इन्वर्टेड वाला, इसमें जो फ्लूइड रहता है वो वाला, वो कितना है 0.5। और लिक्विड, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, एस एल मतलब जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें से, वो कितना है 0.9, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके 0.45 इंटू 1 माइनस 0.5 अपॉन 0.9, 0.2 मीटर। एच मिल गया। हम लोग अभी इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को ऐसे D2 मिल जाएगा। टू कैलकुलेट D2 फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सी डी इंटू A1A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH। ओके तो सी डी कितना है 0.98। हाँ A1 हम लोग का कितना आया था 7.0685 D2 का स्क्वायर। A1 कितना है 7.0685 D2 का स्क्वायर इंटू हम लोग का A2 क्या आया 0.7853 D2 का स्क्वायर। ओके अपॉन A1 की वैल्यू क्या थी 7.0685 D2 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पूरा A1 का स्क्वायर जाएगा, फिर माइनस A2 0.7853 D2 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू अंडर 2 इंटू 9.81, ग्रेविटी 9.81 इंटू H कितना है 0.2 मीटर। ओके और यहाँ पे डिस्चार्ज की भी वैल्यू है अपने पास, कितना है 0.0571। तो हम लोग अभी एक एक करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0571 अगर डिग्री का कैल्सी यूज़ करें तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, पर डिप्लोमा के कैल्सी में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। इंटू 7.0685 इंटू 0.7853, ये टोटल अगर हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 5.439। और ये जो D है, इधर D है, इधर D2 है और इधर D2 है, तो उसके अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं, जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके ऊपर वाले प्लस होते हैं, तो ये आ जाएगा D⁴, क्योंकि 2 + 2 4 अपॉन, अब देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7.0685 का स्क्वायर कितना आता है 49.963 D⁴, ये इसका स्क्वायर इंटू 2। ओके फिर ये बचता है 0.785 का स्क्वायर, 0.616 D⁴ इंटू अंडर रूट 2GH का करते हैं, 2 इंटू 9.81 इंटू 0.2 1.98, ये आ गया इतना। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, 0.0571 इज इक्वल टू 5.439 इंटू D⁴। अभी ये जो अपॉन में इतना है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 49.963 माइनस 0.616 कितना आया 7.024, और D⁴ को ऐसे ही रखते हैं अंडर रूट D⁴। ओके इंटू 1.98। अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ओके 0.0571 अपॉन 1.98 इज इक्वल टू 5.439 D⁴ अपॉन 7.024 अंडर रूट D⁴। तो 0.0571 डिवाइड बाय 1.98, तो ये कितना आया 0.0288। भी इनको डिवाइड करते हैं, 5.439 अपॉन 7.024, 0.774 D⁴ अपॉन अंडर रूट D⁴।
तो ये यहाँ पे रेस टू 4 है, तो ये कट, इधर से रूट कट हो जाएगा तो ये स्क्वायर रह जाएगा। ओके, तो 0.0288 इक्वल टू 0.774 d2 रेस टू 4 अपॉन डी का स्क्वायर। तो यहाँ का स्क्वायर कट के यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो 0.0288 इज इक्वल टू 0.774 d2 सा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड, 0.0288 इक्वल टू 0 अपॉन 0.774 d2 का स्क्वायर। तो इनको डिवाइड करेंगे, 0.0288 अपॉन 0.774 कितना आया, 0.0372 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके ये हो जाएगा अंडर रूट, तो d2 इज इक्वल टू अंडर रूट 0.0372, therefore d2 इज इक्वल टू अंडर रूट 0.0372। तो आंसर आया 0.19 मीटर। ये आया d2 का। अभी d1 निकालेंगे, तो पीछे हम लोग को, एक मिनट, हाँ, ये कहता है d1 इज इक्वल टू 3d2, तो d1 कहता है 3d2, d2 का वैल्यू कितना है 0.19, तो d1 आ जाएगा 3 इंटू 0.19, d1 इज इक्वल टू 0.57 मीटर।